आप सभी लोगों का बहुत बहुत मोस्ट वेलकम करता हूं। मैं यूपी उत्तर प्रदेश ग्राम अढ़ावल फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से हूं और आपका अपने लाइव चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारा ये जो लाइव चालू हुआ है ये कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त लाइव होगा और आगे चल के आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि सभी लोग कृपया जुड़ जाएं और इसे देखें। इसमें हम बातें करेंगे अपनी पृथ्वी से, अपनी धरा से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें। और अगर आपको कोई भी प्रकार का क्वेश्चन है या उसका किसी भी सवाल का जवाब चाहिए तो आप प्लीज़ मुझसे जुड़ सकते हैं और मुझसे सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी लाइव में कि हम आपको क्या क्या बताना चाहते हैं। तो हम बहुत ही चिंता का विषय जो है हमारी पृथ्वी, हमारी धरा, हमारी प्रकृति, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। और समरसेबुल जो आजकल चल रहे हैं जिनसे जल दोहन हो रहा है उनके विषय में भी बात करेंगे और प्रदूषण के बारे में भी बात करेंगे और ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी बात करेंगे और पटाखों से होने वाले नुकसान के बारे में भी बात करेंगे और जलावन के बारे में भी बात करेंगे और दहेज प्रथा के बारे में भी बात करेंगे। तो हम सर्वप्रथम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले हम आपके सामने आए हैं तो आज शाम को 7:30 बजे फर्स्ट टाइम आए हैं और हमने अपना एक ऐड भी डाल दिया है फेसबुक पर कि हम शाम को 7:30 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव ज़रूर आएंगे। मैं ये आपको मित्रों कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम अपनी प्रकृति के ऊपर आते हैं। तो आज हमारी धरा संकट में है, ये सभी लोग जानते हैं, जितने भी हम मनुष्य जीव हैं। और इस संकट का जो भी कारण है उसके हम खुद जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हम ही इसको बना रहे हैं और हम ही इसको बिगाड़ रहे हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं हम अपने जो धरा में कुछ डिग्री तापमान की वृद्धि हुई है वो किस वजह से हुई है। वैज्ञानिक बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि जो पृथ्वी पर वृद्धि हुई है कुछ डिग्री तापमान की, वो हमारे और आपके निर्माण से हुई है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि हम जो कंक्रीट का निर्माण करते हैं, जैसे कि छतें, घर, खरंजे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वगैरह वगैरह, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो हो रहा है, विकास तो हो रहा है, मगर इस पर आगे चल के जो नुकसान हमें झेलना पड़ेगा, पड़ भी रहा है। ऐसी बात नहीं कि पड़ नहीं रहा है, नुकसान पड़ भी रहा है। तो उसका क्या होने वाला है तो मैं आप सभी मित्रों को बताना चाहता हूँ कि जब कोई भी आरसीसी खड़ंजा या आरसीसी एक्सप्रेसवे या रोड या हमारे घर की छतें, जिन पर जब सारा दिन धूप पड़ती है, सूर्य जिस तरह से गर्मी फैलाते हैं और सारा दिन धूप फैलाते हैं, तो उसको हमारे जो कंक्रीट से बनी हुई सारी चीज़ें हैं ये उसे शोषित करती हैं और उसे शोषण करके फिर उस गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसे अपने अंदर कम से कम 6 से 7 घंटे रखती हैं। तो जब तक हमारी पृथ्वी ठंडी होने की पोजीशन में नाइट में रहती है, तभी अचानक और आगे बढ़ने लगता है तापमान। और इससे फ़र्क ये पड़ता है कि तापमान कम होने का नाम नहीं लेता, क्योंकि कहीं ना कहीं पृथ्वी रात में ठंडी होती है और दिन भर गर्म होती है, मगर वो ठंडी ही नहीं हो पाती है। तो इसका मेन कारण यही है, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से जल दोहन हो रहा है, पानी पानी कैसे निकाला जा रहा है,
हमें ज़रूरत है केवल 1 या 2 बाल्टी की, मगर हम निकाल रहे हैं 2-4 ड्रम। किसी को नहाना है तो वो डायरेक्ट समरसेबुल चालू करके नहाता है। उससे फ़र्क ये पड़ता है कि पानी बर्बाद होता है उससे। और कैसे बर्बाद होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे बर्बाद होता है कि जब पानी निकाला जाता है ज़मीन से, तो वहाँ पर मशीन लगी हुई है, बिजली आ गई, बटन दबा दिया, पानी निकल रहा है, खूब निकल रहा है पानी। और नहाने वाला 2 बाल्टी 4 बाल्टी में नहीं, 2-4 ड्रम में नहाता है। होता क्या है, उसके ऊपर से साफ और मीठा स्वच्छ पानी बहता चला जाता है, और वो नहाने वाला बेचारा ऐसे ही नहाते रहता है और पानी ऐसे ही बहाते रहता है। इससे नुकसान ये है कि हमारे ज़मीन के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो सीमित अवस्था में है। वो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पानी है, बहुत पानी है, कितना भी खर्च करो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क पड़ता है, स्टेटा नीचे जा रहा है पानी का, तो फ़र्क पड़ता है। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है? तो मैं सभी मित्रों से ये बताना चाहता हूँ, अपने देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी पानी का प्रयोग सीमित मात्रा में करें। ऐसा नहीं है कि बिजली है, मोटर है, आपके पास पैसा है, ठीक है, पैसे का दुरुपयोग मत कीजिए। मोटर है, चल रही है, पानी निकल रहा है, फूंक रही है, क्या मतलब है इन सब चीज़ों से? जितना यूज करना है उतना ही पानी निकालिए, अन्यथा फालतू में बर्बाद पानी मत कीजिए। पानी बर्बाद करने से कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है पानी बर्बाद करने से। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ हमारे सभी मित्रों को प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण एक ऐसी चीज़ है जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही नुकसान पहुँचा रही है। नुकसान बहुत ज़्यादा है, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। मगर अब हम इनमें मजबूर हैं जीने के लिए, क्योंकि कितना भी प्रदूषण हो, कुछ भी हो, हमें जीना तो पड़ेगा ही। तो ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही हैं, और ये प्रदूषण हमारे श्वास नली द्वारा अंदर जाता है और ये फेफड़ों में नुकसान पहुंचाता है, जिससे आगे चल के हम दमा और सांस के मरीज हो जाते हैं। और इसका असर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। और ऐसा नहीं है कि वो केवल श्वास पर ही डालता हो, वो हमारे खान पीन पर डालता है, हमारी पूरी जीवन शैली पर डालता है, हमारी आँखों पर डालता है। इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और अब पृथ्वी पर प्रदूषण इस कदर फैल चुका है कि अब इसे जल्दी से संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हम गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, अब तो बैटरी वाली गाड़ियाँ भी आ गई हैं, तो सभी लोग बैटरी वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करें और उनका इस्तेमाल करके और उन्हें ही चलाएं, क्योंकि बैटरी वाली गाड़ियों में प्रदूषण नहीं होता है, ये चीज़ है। तो अगर सभी मित्रों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आप सभी लोग बैटरी वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे ज़्यादातर, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी इतनी क्षमता नहीं बनी है कि बैटरी वाली गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा वज़न या भार लोड हो सके। ठीक है, धीरे धीरे सब कंट्रोल में आएगा। हमारी टेक्नोलॉजियाँ लगी हुई हैं और वो आगे चल के ऐसा बना भी लेंगे कि बैटरी से ही सारा सारा सिस्टम, मतलब बिजली इलेक्ट्रिक से सारा सिस्टम चलने लगेगा। और बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट हमारा देश जो है आगे बढ़ रहा है और उन्नत कर रहा है। ये बड़ी खुशी की और बहुत ही हर्ष की बात है। तो मैं आप सभी मित्रों को ये बताना चाहता हूँ। और ध्वनि प्रदूषण पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है गाड़ियों से होता है, और हमारे डीजे माइक साउंड सर्विस वगैरह से होता है, तो इसे कायदे से सीमित मात्रा में बजाना चाहिए। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप उत्साह न मनाएं, आप प्रोग्राम न करें, आप हर्षोल्लास न करें, सब कुछ करें, मगर सीमित मात्रा में चलाएं। क्योंकि
पता नहीं किसको नुकसान कैसा पहुंच रहा है। मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूँ। मैं कानपुर गया था, तो वहाँ पर एक हमारे गांव के पेशेंट एडमिट थे, हार्ट पेशेंट थे, और वो हृदय रोग अस्पताल में एडमिट थे। उनका वाल शायद चेंज किया गया था। तो ऐसे मतलब वाटर प्रूफ साउंड कमरे में थे वो, कि वहाँ पर किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आ सकती थी। हम अंदर गए तो जूते चप्पल सब बाहर उतरा दिया गया, और इसके बाद ये हुआ कि आप अब अंदर जा सकते हैं दबे पाँव। तो हम दबे पाँव अंदर गए। धीरे धीरे जब हम अंदर पहुँचे और जब वहाँ पर बैठे, तो कटोरी चम्मच सब प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो हमने उसको उठाया, और फिर भी हमें ये सजेशन मिला कि कोई भी चीज़ हाथ से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। कोई भी चीज़ हाथ से नीचे नहीं गिरनी चाहिए, मतलब खनक की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो अगर इतना बड़ा परहेज वहाँ होता है हार्ट पेशेंट को, तो आप क्या मानते हैं कि अपने मोहल्ले में, हमारे आपके गांव में, हमारे आपके क्षेत्र में क्या दिल के मरीज नहीं हैं? बहुत मरीज हैं दिल के। तो जो दिल के हार्ट पेशेंट हैं और मरीज हैं, तो अब ये तो ठीक है कि अभी वो पूरी तरह से इस तरह से मरीज नहीं है कि उनका ऑपरेशन हो या कुछ हो या कोई बात हो, मगर हाँ, है तो दिल के मरीज। और अगर आप ऊंची आवाज़ में डीजे बजा देते हैं तो उस मरीज की दिल को कितना नुकसान पहुंचता होगा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ सभी को कि मतलब ध्वनि जो है, जैसे डीजे बज रहा है उसको डीजे वाले को कहिए भैया सीमित आवाज़ में बजाइए, जितनी आवाज़ सबको अच्छी लगे। दूसरी बात, डीजे हॉर्न वगैरह सरकारी अलाउ तो 10 बजे तक का है, मगर लोग रात भर बजाते हैं, रात भर चिल्लाते हैं। तो ये सही नहीं है। या तो फिर उसे ऐसी इतनी आवाज़ में बजाइए जितना अच्छा लगता हो। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रात भर बजाएं, रात भर उसे मतलब बढ़िया प्रोग्राम करें। ठीक है, आप प्रोग्राम कर रहे हैं मगर सीमित आवाज़ में कीजिए। और दूसरी बात, हो सके तो 10 बजे के बाद ना बजाएं। मगर ऐसा होता नहीं है। जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं तो पूरी पूरी रात हॉर्न फुल फुल आवाज़ में बजते हैं। लोगों की नींदें डिस्टर्ब होती हैं, लोग सो नहीं पाते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं। क्यों हैरान हो जाते हैं, क्यों नहीं सो पाते हैं? क्योंकि जब हॉर्न बजेगा, पूरा दिन काम करके बंदा आता है और अब उसको सोना है, मगर वो सो नहीं पाता है आपके ध्वनि प्रदूषण की वजह से। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सभी लोग कृपया करके आवाज़ को सीमित आवाज़ में बजाएं ध्वनि को, और सीमित आवाज़ में बाजा को स्टार्ट करें। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने पटाखों के ऊपर। अच्छा है, त्यौहार आता है, सभी का त्यौहार आता है, सब लोग उत्साह के कारण पटाखे फोड़ते हैं। मगर पटाखे फोड़ने में क्या होता है? फट, धड़ाम, गड़ाम, यही होता है। मगर इससे होता क्या है? एक भयंकर धुआं निकलता है। जब भी आप पटाखे फोड़ोगे तो आप देखोगे उससे धुआं निकलता है। तो हमें मज़ा तो बहुत आया अगर पटाखे छूटे, मगर जब उससे धुआं निकलता है तो वो धुआं नुकसान करता है, और वो बहुत ही जहरीला धुआं होता है। तो सभी को ये बताना चाहते हैं कि प्लीज़ जो है इस्तेमाल कीजिए, मगर इस चीज़ को ध्यान रखिए कि कहीं से भी धुआं ना निकले और प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए। और हमारे मित्र, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप सभी लोगों से हम बात करना चाहते हैं, और आप लोगों के कमेंट पढ़ना चाहते हैं। और जब आप सभी लोग जुड़ जाते हैं तब बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि कमेंट आते हैं, और जब कमेंट आएंगे
तब बात करने का अंदाज, बात करने का आनंद अलग हो जाता है। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमें कितनी सावधानी पूर्वक सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो मनुष्य का जीवन आया है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही सुंदर ज़िंदगी होती है दोस्तों। जीवन जो है इतना खूबसूरत है, अगर जिया जाए तो बहुत ही खूबसूरत है, और नहीं जीने वाले नहीं जीते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो कि उनसे अगर बात की जाए कि क्यों यार, क्यों इस तरह अपने जीवन को ख़राब कर रहे हो, क्यों अपने जीवन को इस तरह बर्बाद कर रहे हो, तो वो यही कहना पसंद करते हैं कि कितने दिन की ज़िंदगी है, क्या रखा है इस जीवन में, कुछ नहीं रखा है, सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है इस जीवन का, जी के क्या करेंगे, इससे अच्छा मर जाना अच्छा है। ऐसा लोग बिलीव करते हैं। तो हमें तकलीफ़ होती है इस बात को सुन करके, जब वो लोग ऐसा ऐसा बिहेवियर करते हैं और ऐसा बिहेवियर देते हैं, तो हमें तकलीफ़ भी होती है सुन करके कि देखिए ईश्वर ने इनको कैसे तराशा है, कैसे माँ ने इनको 9 महीने अपने पेट में रखा है, कैसे इनको इतना बड़ा किया, कैसे इनको इतना आगे लेके जा रहे हैं। और इनकी सोच क्या है कि हम क्या जिएं, कैसे जिएं, क्या मतलब है जी करके ऐसे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको, आज के इस उभरते हुए युग में कोई भी आपकी अच्छी बातें सुनना पसंद नहीं करता है। अगर आप अच्छी बातें करते हैं और अपना अच्छा डिसीजन सामने रखते हैं तो उसको कोई नहीं पसंद कर रहा है। सब उड़ती चमकती दुनिया में जीना चाहते हैं और फर्राटे भरना चाहते हैं और इतनी स्पीड से जीना चाहते हैं कि चाहे जीवन आज समाप्त हो जाए, मगर स्पीड वही पकड़ कर रखेंगे जो उन्हें पसंद है। मैंने ये चीज़ देखा है और मैं 45 ईयर्स का हूँ, तो मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ कि बहुत सारे हमसे छोटे छोटे, जो हम मतलब हमसे छोटी उम्र के 25-30 साल के लड़के जो दुनिया को छोड़कर जा चुके, क्योंकि वो इतना फास्ट जीना चाहते थे, इतनी रफ्तार में जीना चाहते थे कि जिस रफ्तार से उन्होंने ज़िंदगी को जीना चाहा है उसी रफ्तार से वो चले भी गए। आपने एक कहावत सुना होगा कि जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, तो वही कहावत यहाँ पर सटीक बैठती है। इसके बाद हम एक मुद्दे पर और आते हैं, और वो मुद्दा है कि बहुत ही खराब मुद्दा है, और वो मुद्दा है अपने क्या कहते हैं इसको, दहेज प्रथा। ये समाज में एक कलंक की तरह काम कर रहा है और इससे बचने का तरीका तो है हमारे आपके पास, मगर कोई इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता है ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, मगर नहीं करना चाहता है। और एक दो लोगों के कहने से, एक दो लोगों के बोलने से ये दूर भी नहीं होने वाला। कोई इस पर नज़र, सब लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं और बदनामी भी महसूस करते हैं। बदनामी ये महसूस करते हैं कि अगर हमारे दुआरे पर जब लौट के बारात आएगी, तो अगर दुआरे पर सामान दहेज वगैरह नहीं रखा होगा तो लोग कहेंगे अरे क्या पाया लड़के ने, क्या मिला लड़के को, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। क्या मिला उसे तो कुछ दिया ही नहीं, कुछ कमी रही होगी, गरज रही होगी, इस वजह से शादी हुई, ये है वो है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दहेज जो है मांगना नहीं चाहिए। ठीक है, आपने डिमांड कर दी, भैया हमको
दहेज में ये चाहिए, तो सामने वाला लड़की का बाप अगर घर अच्छा है, लड़का अच्छा है, तो वो मजबूरी में चाहे खेत बेचे, चाहे घर बेचे, चाहे जेवर बेचे, कुछ भी करे, वो आपके लिए दहेज की व्यवस्था कर देगा। मगर जब वो व्यवस्था कर देता है दहेज की, तो लड़के वाले को ये सोचना समझना चाहिए कि अगर इन्होंने व्यवस्था की है तो कहाँ से की है। भाई हमने उनकी हैसियत से ज़्यादा मांग कर दी, अब वो लाएगा कहाँ से? कुछ बनाएगा, बिगाड़ेगा, या तो कर्ज ला देगा, तभी वो ला सकता है। मान लीजिए वो ले आया और आपके समूह हो गया कि चलो हाँ चलो भाई सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह से उसने व्यवस्था कर दी, लेके आपके सामने पेश भी कर दिया, आपकी इज्जत बन गई, आपकी मर्यादा बन गई, आपका वाहवाही हुई कि नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। इसके बाद जब वो कर्ज को भरता है, जब वो उसे जीता है, तो वो कैसे जीता है, कैसे घर पे खाना खाता है, कैसे सोता है, ये नहीं मालूम है आपको। आपको तो क्या, आप अपने घर सब लेकर चले गए, आपने वाहवाही ले ली, ठीक है। अगर ईश्वर ने, भगवान ने आपको खूब सक्षम बनाया है, आपके ऊपर छत है, सर के ऊपर, घर में खाने को रोटी है, पहनने को अच्छे कपड़े हैं, सोने को बिस्तर है, तो आप गरीब नहीं हैं, आप सक्षम हैं, और ईश्वर ने आपको माना है कि आप सक्षम हैं। तो जब आप सक्षम हैं तो आप किसी से भीख क्यों मांगते हैं? क्यों नहीं पढ़ी लिखी सुशील कन्या आप लेके आते हो? अरे ठीक है, ये कह दो कि भाई हमारे रिश्तेदार हैं, स्वागत सत्कार होना चाहिए, स्वागत सत्कार में कमी ना हो, कोई बदनाम ना करे, खाने पीने में। पेट के लिए तो संसार मरता है, पेट के लिए संसार घूम रहा है। तो अगर कोई खाने पीने की चेष्टा करता है, मांग करता है, तो आप खिलाइए, खाइए, सभी लोग, ऐसा नहीं है। मगर अगर आप कोई दहेज मांगता है तो वो गलत बात है। मैं एक इस चीज़ के सख्त खिलाफ़ हूँ, और सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन भी करता हूँ कि शादी कीजिए और दहेज वहेज न मांगा करें, और बढ़िया ऐसे ही शादी कीजिए, फिर देखिए कितना आनंद आता है और कितनी इज्जत होती है। सामने वाला अपनी बिटिया को ऐसे नहीं भेजेगा, वो उसे खाली हाथ नहीं भेजेगा, जो उससे हो सकेगा वो भरसक प्रयास करेगा। मगर अगर आपने डिमांड कर दी तो उस जगह पर वो काम बिगड़ जाता है, उस जगह पर वो हैरान हो जाते हैं, लड़की वाले परेशान हो जाते हैं। वो कहाँ से व्यवस्था करते हैं, कैसे करते हैं, वो ईश्वर ही जानता है और लड़की का बाप ही जानता है कि उसने कैसे, कहाँ से व्यवस्था की है। तो आप सभी लोग इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिए। हालांकि मुझे मालूम है कि ऐसी आवाज़ें बहुत उठती हैं, मैं ही नहीं एक उठा रहा हूँ, बहुत लोग उठाते हैं, मगर इसका असर किसी के ऊपर पड़ता नहीं है, क्योंकि ये चार दीवारी के अंदर उठाई गई आवाज़ यहीं पर गूंज कर और यहीं पर दबकर रह जाएगी, किसी के कानों तक पहुँचने वाली नहीं है। तो हम तो ये चाहते हैं कि अगर इंसानियत है और इंसान है तो सभी लोग इस चीज़ पर अमल करें कि दहेज वहेज के खिलाफ़ रहें, और ना लें ना दें तो बहुत ही अच्छा है। और जब ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है तो मांगने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है मांगने की। तो हम तो यही आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शाम 7:30 बजे हम पर डे लाइव आएंगे, और हम अपने मित्रों से भी निवेदन करते हैं कि प्लीज़ सभी लोग जुड़ने की कृपा करें, और जुड़ेंगे, और जब आप बातें करेंगे तो बहुत ही आनंद आने वाला है, क्योंकि हम फेसबुक पर भी लाइव आते हैं, थे 7:30 बजे। बहुत सारे हमारे मित्र जुड़ते हैं और बहुत ही आनंद आता है और बड़ा मज़ा आता है। तो इसी तरह मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी, सभी लोग हमसे जुड़ें और हमसे बातें करें, तो बहुत अच्छा लगता है। जब मित्र जुड़ते हैं और कुछ कमेंट करते हैं और बात करते हैं तो उत्साह भी बढ़ता है और हौसला भी बढ़ता है। और मैं आप सभी लोगों का साथ, सहयोग और सपोर्ट भी मांग रहा हूँ कि सभी लोग मेरा सपोर्ट करें, साथ दें,
और हम आपको लाइव इसी तरह दिखाएंगे और आपको बहुत सारी जानकारी भी देंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे और वो चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे जो आपकी जानकारी से बाहर हो। क्योंकि सब लोग ऐसी ऐसी जगहों पर रहते हैं, हम सिटी में नहीं रहते, हम गांव से बिलोंग करते हैं, हम ग्राम सभा में रहते हैं। यहाँ पर प्रधानी के चुनाव होते हैं, यहाँ पर मेंबर बनाए जाते हैं और यहाँ पर विकास होता है। जैसे आपके सिटी में होता है वैसे यहाँ पर विकास होता है। हम लोग हैंड पंप का पानी पीते हैं, कोई हमारे यहाँ आरओ नहीं है। हम लोग चूल्हे की रोटी खाते हैं, हम लोग ताज़ा दूध भैंस का सुबह निकाला हुआ खाते हैं, घी अपने हाथ का खाते हैं और जो तेल जो ऑयल हम लोग किचन में रसोई में इस्तेमाल करते हैं वो अपने हाथ से निकलवा कर लाते हैं। आटा अपने हाथ से तो खैर पीसते ही हैं। तो कुल मिला कर के हम लोग ज़्यादातर अपने हाथ का बनाया हुआ व्यंजन खाते पीते हैं। हम लोग इधर उधर से कुछ भी नहीं खरीदते, फालतू सामान नहीं लाते, फालतू पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाते, क्योंकि ये डाइटिंग मतलब शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। शाम को बहुत ही हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके हल्का खाना खाइए और कम खाइए। 4 बार खाइए, 6 बार खाइए, मगर कम खाइए। कम खाएंगे और कम भूखे रहेंगे थोड़ा बहुत, तो इससे फ़ायदा बहुत होने वाला है। क्योंकि रात में आपकी मशीन आराम से चलेगी और आपके पेट को भी आराम मिलेगा, उसे भी सोने के लिए मौका चाहिए। आप ठूस ठूस कर उसमें भर देते हैं खाना, सुबह दोपहर शाम। शाम को तो इतनी, आप क्या सोचते हैं जो भी बाहर होटलों में या ठेलों पे या कहीं पर भी जो व्यंजन बनाया जाता है वो बहुत अच्छे तेल से बनाया जाता है, बहुत अच्छे मसालों से बनाया जाता है, बहुत अच्छी तरह बनाया जाता है। आपके घर की तरह बर्तन धुले हुए होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सभी लोग इस चीज़ पर ध्यान दें, गौर करें और एकदम बढ़िया अच्छा सादा से वादा हुष्ट पुष्ट खाना खाएं और हुष्ट पुष्ट रहें। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी मित्रों को। और देखिए, मैं बता रहा हूँ कि मेरी लाइफ में मैंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने की कोशिश की हैं, मगर मेरी लाइफ में आधा घंटा हो गए हैं और एक भी मित्र हमारा जुड़ के कमेंट नहीं किया है। क्योंकि जब वो देखते होंगे, अरे ये तो कोई बैठा है बकवास कर रहा है, क्या फालतू में टपर टपर करने से क्या फ़ायदा है। तो तकलीफ़ होती है ऐसा सोचकर। अरे अगर आप जुड़ जाएंगे, 2 मिनट बात कर लेंगे, कमेंट कर देंगे, फिर आप हट जाएंगे, फिर कोई और मित्र आ जाएंगे, फिर कोई और मित्र आ जाएंगे, तो हम भी बातें करते रहेंगे, हम भी बैठे रहेंगे। हाँ, ये चीज़ आप सभी को मालूम है कि कहीं हम लाइव आ रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो इनका वॉच टाइम पूरा हो जाए। ये तो वॉच टाइम के लिए लाइव आ रहे हैं। ज़रूर, बेशक, सोच आपकी सही है, बिल्कुल सही जगह गए हो, मगर क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता एक इंसान के प्रति इंसान की मदद करना, एक इंसान के प्रति इंसान की तरह जागरूक होना। तो आप खुद भी आगे बढ़ें और हमें भी आगे बढ़ाएं, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने आसपास सफाई रखें, अपने हाथों को धुल कर खाना खाएं, ज़्यादा सोएं और अच्छी नींद लें और खूब खाएं पिएं, मस्त रहें, दुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। हमारी यही शुभकामनाएं हैं और इसी शुभकामना के साथ हम अपनी लाइफ को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। और कल सुबह के टाइम आपको यमुना जी के दर्शन कराएंगे, तो प्लीज़ जुड़िएगा ज़रूर। और इसी के साथ चलते हैं। राधे राधे, जय हिंद, जय सिया राम।